हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो आपका टॉपिक है वो है आपका नया चैप्टर, क्योंकि इससे पहले का जो लेसन था वो सारे के सारे टाइप के क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। तो आपका जो अगला टाइप है वो है लेसन नंबर 5, लघुत्तम समापवर्त तथा महत्तम समापवर्त। तो इस तरह का सवाल बहुत ज़्यादा पेपर में आता है। इसमें का 2 प्रश्न तो पेपर में हर साल आता है। तो इस टाइप के 2 प्रश्न तो आपको तैयार करके ही जाना है। तो इसका जो होगा लगभग इस लेसन में अगर देखा जाए तो 38 प्रश्न है कुल मिला के। तभी हमें इस लेसन में 30 प्रश्न करने हैं। तो इन 30 प्रश्नों को आप कैसे सॉल्व करोगे और हर एक प्रश्न का मैं बेस के साथ साथ ट्रिक भी बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको बेस पता होना चाहिए और बेस के साथ मैं हर एक प्रश्न का ट्रिक भी बताऊंगा। तो इन सारे प्रश्न को आपको देखना है और अच्छे से तैयार करना है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपका जो प्रश्न नंबर 6 है, लिखा है दो व्यंजकों का लघुत्तम समापवर्त यक्स ब्रैकेट में x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 तथा महत्तम समापवर्तक x प्लस 2 x प्लस 3 है। यदि एक व्यंजक x का घात 3 प्लस 5 x की घात 2 प्लस 6 x हो तो दूसरा व्यंजक होगा। तो हमें दूसरा व्यंजक ज्ञात करना है। देखो, इस तरह का सवाल जो होगा वो इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये फार्मूलों का सवाल है। तो फार्मूले तो आप सोच रहे होंगे कि फार्मूला कहाँ से आ गया। तो आपको पता है कि लासा और मासा का सवाल जब भी आप करोगे तो एक फार्मूला आपको याद करना है। कौन सा? सिंपल सा फार्मूला कि मासा गुणे लासा, मासा गुणे लासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद कर लेना है। तो मासा क्या है आपका? मासा x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 2 और x प्लस में 3, ये आपका मासा हो गया। लासा देखो, ये पूरा का पूरा वैल्यू आपका लासा है। देखो x प्लस 2 यहाँ पर लिख दे रहे हैं, यहाँ पर x प्लस 2 x प्लस में 3 x प्लस में 1। ठीक है, और यक्स भी लिखा है तो चलो यहाँ पे एक्स हो जाएगा। बराबर पहली संख्या हमें क्या दिया है? देखो, ये आपकी पहली संख्या है। अब देखो, पहली संख्या को हम थोड़ा से तोड़ देते हैं। ठीक है, कैसे तोड़ेंगे? थोड़ा से देखो, यहाँ पे क्या करेंगे, इस वाले पद में अगर हम यक्स को कॉमन करते हैं तो क्या हो जाएगा? एक ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स की घात 2 प्लस में यहाँ पे हो जाएगा 5x और प्लस में आपका हो जाएगा 6। और आपको पता है इसका अगर हम गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा? अगर पूरी वैल्यू प्लस में है ना, तो आपको पता है पहला पद ये आप हो जाएगा यक्स हो जाएगा। इसका गुणनखंड करोगे तो पता है एक ब्रैकेट में आ जाएगा यक्स प्लस में 2 और दूसरे ब्रैकेट में यक्स प्लस में 3। दूसरी संख्या निकालनी है तो दूसरी संख्या हम निकाल लेते हैं। ठीक है, दूसरी संख्या हमको निकालनी है तो यक्स प्लस 2 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 3, यहाँ पे यक्स और यहाँ पे एक्स। तो ये आपका हो जाएगा सॉल्व। अब क्या बचा? यहाँ पे आपका बचा है x प्लस में 3 और यहाँ पे x प्लस में 2 और यहाँ पे आपका x प्लस में 1 बराबर यहाँ पे आपका क्या लिखा है? तो ये आपका लिखा है दूसरी संख्या। ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो हम यहाँ पे ऑप्शन चेक कर लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 जो होगा ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला जो सवाल है दिमाग को घुमाने वाला सवाल है और इम्पॉर्टेंट भी है। कैसे इम्पॉर्टेंट है? क्या करना है? देखो, लिखा है 3/4 5/6 तथा 5/8 का मासा निकालना है। देखो, मासा निकालना है, सवाल गलत मत करना। अगर मासा निकालना होगा तब कैसे हल करेंगे और लासा निकालना होगा तब कैसे हल करेंगे, तो वो चीज़ हम सीखते हैं। तो सबसे पहले आपको प्रश्न को लिख लेना है। तो आपका प्रश्न नंबर है 7। तो लिखा प्रश्न में 3/4 लिखा है, 3/4 लिखेंगे। 5/6 लिखा है, 5/6 लिखेंगे और 5/8 लिखा है। इसका हमें क्या निकालना है? तो इसका हमें निकालना है मासा। ठीक है, इसका हमें क्या निकालना है? तो हमें निकालना है मासा। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहला काम देखो, यहाँ 3/4 जब भी आपको मासा निकालना होगा तो आपको एक फार्मूला याद कर लेना है। अंश का मासा निकालने को प्रश्न में बोलेगा तो अंश का हमें मासा निकालना है, अंश का मासा निकालना है और हर का लासा निकालना है, हर का लासा निकालना है।
मासा का सवाल कोई भी आएगा तो आपको अंश का मासा निकालना है और हर का लासा निकालना है। तो अब कैसे हल करेंगे, चलो देखते हैं। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, यहाँ पे जो अंश में दिया देखो वैल्यू 3 दिया है, 5 दिया है, 5, इसका अगर हम मासा निकालेंगे तो आपको पता है 3 5 5, इसका मासा जो होगा 3 लिखा है, यहाँ पे 5 लिखा है, यहाँ पे 5। ऐसी कौन सी चीज़ है जो तीनों में कॉमन है, तो कोई भी ऐसी संख्या ही नहीं है जो तीनों में कॉमन है सिर्फ एक को छोड़कर। तो मासा इनका कितना आएगा, 1 आ जाएगा। हर का लासा, हर में क्या लिखा है 4 6 8, क्या लिखा है 4 लिखा है, 6 लिखा है, 8। तो इसका अगर हम लासा करते हैं तो 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौको 8, 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2 3, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे और फिर 3 से काटेंगे, मतलब लासा आएगा 2 दूना 4 दूना 8 त्रिका 24। तो ये आपका हो जाएगा 1/24। तो हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये सवाल हो जाएगा भिन्न का, और भिन्न का सवाल पेपर में ज़रूर आता है, तो इस तरह के सवाल को आपको छोड़ के तो नहीं आना है। इसके बाद का जो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8, x+2, यहाँ पे कॉमा लगा है, x की घात 2 + 4x + 4 तथा x का घात 3 + 6x की घात 2 + 12x + 8 का लासा होगा। क्या निकालना है, हमें लासा निकालना है। तो लासा को कैसे हल करेंगे, देखो क्या लिखा है, x+2 ये आपका अलग पद हो गया, ये आपका अलग पद हो गया, और ये आपका अलग पद हो गया, और हमें निकालना है लासा। तो चलो इस तरह के प्रश्न कैसे हल करेंगे। तो 8 नंबर प्रश्न में तो आप देख ही चुके हैं, 3 पद है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इसका लघुत्तम समापवर्तक। तो देखो इसमें तो आप कुछ तोड़ नहीं सकते हो, मतलब इसको अगर सॉल्व करोगे तो x+2 ही निकल कर आएगा। अगर इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता है ये वर्गमूल है, किसका वर्गमूल है, तो x+2 का होल स्क्वायर अगर आप करोगे तो ये पूरा का पूरा पद आ जाएगा। अगला जो फार्मूला है इसको थोड़ा से यहाँ पे हमें तोड़ना है। देखो यहाँ पे लिखा है x की घात 3 प्लस में 6x, हम क्या करेंगे इसको थोड़ा से सॉल्व करते हैं। x का घात 3 प्लस में 6x का घात 2 प्लस में हो जाएगा 12x प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 8। देखो यहाँ पे x की घात 2 करोगे कॉमन, ठीक है, तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस में दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 6 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे अगर हम 4 को करेंगे कॉमन, यहाँ पे 12x प्लस में 8, और एक ब्रैकेट में x की घात 3 प्लस में 6x की घात 2 प्लस में 12x प्लस में 8। इसको अगर हम तोड़ देते हैं तो x की घात 3, x की घात यहाँ पे 2 कॉमन करेंगे तो x हो जाएगा, प्लस में 6 हो जाएगा, और यहाँ पे अगर हम देखो इस तरह से टूटेगा नहीं, यहाँ पे x की घात 3 को हम करते हैं अलग और प्लस में 8 को करते हैं अलग, और प्लस में यहाँ पे 6x की घात 2 को करते हैं अलग, प्लस में 12x को करते हैं अलग, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा सा फार्मूला बन रहा है, क्या देखो यहाँ पे आप लिख सकते हो x का घात 3, 8 को आप लिख सकते हो 2 का घात 3, एक ब्रैकेट में कर देते हैं, प्लस में यहाँ पे हम 6x करते हैं कॉमन, तो हो जाएगा x प्लस में 2 हो जाएगा, ठीक है, x प्लस में 2 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको खोल देते हैं फार्मूले में, तो a का घात 3 और प्लस में b का घात 3 का यहाँ पर लगेगा फार्मूला, तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस में 2, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x का घात 2 प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और यहाँ प्लस है तो माइनस में 2 को x में गुणा करेंगे 2x हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 6x, और ब्रैकेट में x प्लस में 2 करेंगे कॉमन। फिर से क्या करेंगे, देखो x प्लस 2 कॉमन हो रहा है, तो यहाँ पे x प्लस में 2 कर लेंगे कॉमन, तो ब्रैकेट में हो जाएगा x की घात 2 प्लस में यहाँ पे हो जाएगा 4, माइनस में यहाँ पे हो जाएगा 2x, प्लस में यहाँ पे हो जाएगा 6x हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा x प्लस में यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे x की घात 2 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे 4 हो जाएगा, 6 में से 2 घटा दोगे तो प्लस में यहाँ पे 4x हो जाएगा, ठीक है। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर आपका हो गया x प्लस में 2, ठीक है, और इस पूरे पद को यहाँ पर हो जाएगा x प्लस में यहाँ पे 2, पूरे का यहाँ पर हो जाएगा होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, पूरे का होल स्क्वायर। अगर आप इसको लिखना चाहो तो आप इस तरह से लिख सकते हो x प्लस में 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पर 1, पावर कितना हो जाएगा, पावर हो जाएगा 3, ठीक है। तो पूरा कुल मिलाकर आपका 3 वैल्यू आ गया। देखो पहला वैल्यू था x प्लस 2 का,
एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, और तीसरा पद आ गया एक्स प्लस टू का पावर 3। और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है लघुत्तम समापवर्तक। मतलब क्या निकालना है, मतलब आपको निकालना है लासा। ठीक है, लासा निकालना है। तो एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसका लासा भी बता दे रहा हूँ और इसी प्रश्न का मैं मासा भी बता दे रहा हूँ। लासा का मतलब होता क्या है, लासा का मतलब सबसे अधिकतम उभयनिष्ठ क्या है। तो सबसे बड़ा घात क्या है, ये वाला ना, यही पद तीनों में है और सबसे बड़ा जो होगा वो आपका लासा हो जाएगा। एक्स प्लस टू का पावर 3 ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। लेकिन अगर इसी प्रश्न में मासा पूछा होता तो एक्स प्लस में 2 जो सबसे छोटी घात होती है वो आपकी हो जाती मासा। तो सवाल आप समझ चुकी हैं, अगर मासा पूछेगा तो सबसे छोटी घात और लासा पूछेगा तो सबसे बड़ी घात जो होगी वो आपकी हो जाएगी करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। तो प्रश्न नंबर 9 में क्या लिखा है, प्रश्न में लिखा है कि दो द्विघातीय व्यंजकों का मासा, मासा दे दिया एक्स प्लस टू और लासा दे दिया ये वैल्यू, तब व्यंजक क्या है। व्यंजक मतलब क्या हो, आपको याद नहीं होगा, अभी कुछ देर पहले, मतलब कुछ नहीं, मैंने ये प्रश्न भी आपको बताया इसी चैप्टर में। प्रश्न नंबर 9 में देखो क्या लिखा है, लिखा है कि मासा आपका दिया एक्स प्लस में 2, यह आपका मासा है। और आपने फार्मूला पढ़ा है मासा गुणे लासा बराबर पहला पद और गुणे में दूसरा पद, दूसरा पद। यही तो फार्मूला आपने पढ़ा है कि मासा गुणे लासा बराबर पहला पद गुणे दूसरा पद। तो पहला पद आपका हो गया एक्स प्लस टू, मतलब मासा आपका हो गया एक्स प्लस टू। और लासा में क्या लिखा है, प्रश्न में लिखा है एक्स का घात 3 प्लस 2 एक्स का घात 2 माइनस में एक्स माइनस में 2। और पहला पद और दूसरे पद को अगर गुणा करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, तो हमारा व्यंजक ही तो निकल के आएगा। तो यही तो हमें निकालना है। तो इन दोनों का करते हैं हम गुणा। तो गुणा करने से बेटर है कि इसका हम गुणन खंड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस में 2 हो जाएगा। यहाँ बड़ा सा ब्रेकर लगाते हैं, देखो इन दोनों में यक्स का घात 2 करेंगे कॉमन तो हो जाएगा यक्स प्लस में 2। इन दोनों में -1 करेंगे कॉमन तो हो जाएगा एक्स प्लस में 2 हो जाएगा बराबर, ये हमें व्यंजक निकालना है। तो आपका हो जाएगा यक्स प्लस में 2 हो जाएगा और एक्स माइनस 2 -1, एक्स की घात 2 -1 एक ब्रैकेट में और एक्स प्लस में 2 एक ब्रैकेट में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, ये हो गया एक्स प्लस टू 2 बार लिखा है तो एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और इसको आप लिख सकते हो एक्स की घात 2 -1। अब यहाँ पर भी अगर आप गुणा करना चाहो तो आप गुणा कर सकते हो। कैसे गुणा कर सकते हो, देखो एक्स प्लस 2 और एक्स -1 को अगर हम खोल देते हैं तो आपको पता है यहाँ पर हो जाएगा एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस में 2 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स प्लस में 1 और एक ब्रैकेट में एक्स -1। आपको पता है अगर एक्स प्लस 2 को एक्स प्लस 1 से गुणा कराते हैं, ठीक है, सॉरी एक्स प्लस 2 2 बार ना क्योंकि स्क्वायर है, इसको अगर 1 से गुणा कराएंगे तो गुणनफल आएगा एक्स की घात 2 प्लस में 2x प्लस में 1। आप गुणा कराकर देख भी सकते हो। और इस वाले पद को इससे गुणा कराएंगे तो आ जाएगा एक्स की घात 2, सॉरी यहाँ पे 3x आएगा, यहाँ पे 2x आ जाएगा माइनस में 1 आ जाएगा और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो देखो बात इतना ज़्यादा क्यों हल करना पड़ा, क्योंकि जो ऑप्शन है ना, देखो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो इसी तरह से दिया है। हमारा तो जो उत्तर है वो यहीं पर आ गया, उत्तर हमारा तो यहीं पर आ गया, पर ऑप्शन की वजह से हमें यहाँ तक करना पड़ा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, एक्स की घात 2 प्लस 3x प्लस 2, तो ये वाला तो नहीं सही है। एक्स की घात 2 यहाँ पे प्लस 2x नहीं रहेगा, सिर्फ x रहेगा। ठीक है, x प्लस 2 को इससे गुणा करोगे तो 2 में से 1 घट जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका जहाँ तक सी आपका जो है, ऑप्शन नंबर सी नहीं, ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो सही आंसर है। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। तो देखो 10 नंबर प्रश्न पहले हम लिख दे रहे हैं। प्रश्न में क्या लिखा है, तो प्रश्न में लिखा है पहला पद आपका जो लिखा है 9x y का घात 2 और x प्लस में y लिखा है। और दूसरा आपका जो पद लिखा है 12x का घात 2 यहाँ पे y और ये x की घात 2 माइनस में y की घात 2 हो जाएगा। तो ये आपके दो पद हो गए। ठीक है, कौन कौन से पद, पहला पद आपका हो गया,
पहला पद आपका 10 नंबर 9x y की घात 2x प्लस वाई तथा 12x की घात 2 y और ब्रैकेट में x की घात 2 माइनस y की घात 2 का लासा क्या होगा, ये आपका प्रश्न हो गया। अब हम करेंगे क्या, देखो यहाँ पर सबसे पहला काम क्या है, इसको हम तोड़ देते हैं। कैसे तोड़ेंगे, तो यहाँ पे 9 है, 9 को आप लिख सकते हो 3 गुणे में 3, यहाँ पे x लिखा है तो x हो गया, y यहाँ पे 2 बार है तो आप गुणे में y लिख सकते हो, और ये हो गया आपका गुणे में x प्लस में y। यहाँ पर 12 को आप लिख सकते हो 3 गुणे 4, x यहाँ पे 2 बार है तो 2 बार, y यहाँ पर 1 बार। इस फार्मूले को तोड़ोगे तो एक ब्रैकेट में x प्लस वाई और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस में y। ठीक है, ये आपका पद हो गया। और प्रश्न में हमें लासा निकालना है, हमें निकालना है लासा। तो देखो 3 दोनों में है ना, 3 यहाँ पर भी तो एक 3 को लिखेंगे, एक 3 यहाँ पर है तो एक 3 फिर से लिखेंगे, एक 4 यहाँ पर है तो 4 को भी लिखेंगे। जो जो लिखते जाएंगे वो काटते जाएंगे। देखो यक्स यहाँ दोनों जगह है ना, तो यहाँ पर एक यक्स लिखेंगे, एक यक्स यहाँ पे बचा है तो इसको भी लिखेंगे। वाई यहाँ पे है 2 वाई तो एक वाई लिखेंगे, एक वाई बच रहा है तो इसको भी लिखेंगे। एक्स प्लस वाई 2 बार है तो इसको भी लिखेंगे, और x माइनस वाई बच रहा है तो इसको भी लिखेंगे। लासा का मतलब होता क्या है कि जितने भी वैल्यू हैं उन सारी वैल्यू को लिखना है, लेकिन जो 2 बार वैल्यू रिपीट हुई हैं उसको आपको 1 बार लिखना है। तो यही तो होता है लासा के सवाल में। अब यहाँ 3 त्रिक का 9 को 4 से गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 36 हो जाएगा, और यहाँ पे x को x से गुणा करेंगे x की घात 2 हो जाएगा, y को y से गुणा करेंगे y का घात 2 हो जाएगा, और एक ब्रैकेट में x की घात 2 माइनस में y की घात 2 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। तो दोस्तों आज की सवाल में हमने 10 नंबर तक सवाल को कर लिया है, और हर एक सवाल को मैंने बहुत ही बारीकी से बताया है, इसका बेसिक भी बताया है और इसका ट्रिक भी बताया है। आई होप आपको हर एक प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को दबा के शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।